देखिए इस वक्त यहाँ पर अगर आप देखा तो भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ी जीत मानी जा रही है। यहाँ पर सबसे पहले मंच पर आते ही संजय सिंह ने ये बताया है कि वो हमारी एक जीत है और दिल्ली का शुक्रिया। और इस वक्त मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ वो कार्यकर्ता समर्थक जितने भी जीते हुए पार्षद हैं जैसे जैसे जीतते जा रहे थे ठीक है, लगातार यहाँ पर पहुंच। वरुण एक बार मैं ऑडियो अप करूंगी, संजय सिंह क्या कह रहे हैं जरा वो सुन लेते हैं। पीड़न करोगे, फर्जी मुकदमे लिखोगे तो तुमको चुनाव में अपने वोट की ताकत से पराजित करके जवाब देने का काम करेंगे। कितने मुकदमे लिखे, कितने। चलिए मेरे सहयोगी वरुण भसीन लगातार आम आदमी पार्टी के ऑफिस से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वरुण, कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट जो आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में और लीडर्स में आज नजर आ रहा है वो ये है कि कितने आरोप लगाए बीजेपी ने हमारे बड़े लीडर्स पर, लेकिन नुकसान बीजेपी को ही हुआ। जो ये एमसीडी का गढ़ है ये जीतने में कामयाब रही है आम आदमी पार्टी। तमाम पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तमाम आपत्ति जो आई, तमाम अड़चने जो आई, उसके बावजूद उस दर्द की दवा दिल्ली के मुख्य। जी बिल्कुल, देखिए 2015 में सरकार बनाने के बावजूद एक टीस बाकी थी जो कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने दी थी। वो एमसीडी में नहीं जीत पाए थे, लेकिन अब उसको 2020 में पहले विधानसभा में अपनी सरकार और एक बार 2.5 साल बाद एक बार फिर से एक संदेश दिल्ली की जनता की तरफ से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल लेकर आए हैं कि आज भी जो भरोसा है वो इस वक्त आम आदमी पार्टी पर दिल्ली कर रही है। और वही कुछ आज नतीजे भी हमें देखने को मिले हैं। 130 के आसपास जो आंकड़ा है वो अब तक चल रहा है, कुल आखिरी आंकड़े वो पहुंचेंगे, लेकिन सिर्फ 45 सीट जो कि 2017 में जीती थी आम आदमी पार्टी ने, उसके उलट इस वक्त जो प्रदर्शन किया है वो वाकई में इन त्योहार की जो आज जो हमें तस्वीरें देखने को मिली है आम आदमी पार्टी पर, वो दर्शाता है कि वो किस तरह से जनता ने एक बार भरोसा किया 2020 के बाद। एक बार फिर से आज 2.5 साल होने के बावजूद जनता अगर वो वोट दे रही है तो कहीं ना कहीं भरोसा है। लेकिन इसमें बहुत सी अलग अलग चीजें भी हुई साथ साथ। अगर मैं आपको जानकारी दूं तो जहां पर ईस्ट दिल्ली यानी कि गाजीपुर के कूड़े की पहाड़ की हम बात करते थे, वहां पर उलट भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सीट्स आई है, जो कि एक सबसे अहम बड़ा मुद्दा था कि उस कूड़े के पहाड़ को हटाएंगे और उसके आसपास रहने वाले लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, वहां ज्यादा सीट नजर आ रही है। तो अपने आप में ये अभी इस वक्त कहना सही नहीं होगा, क्योंकि एजेंडा और एक सबसे बड़ा मुद्दा तो शायद आम आदमी पार्टी का वो कूड़े का पहाड़ ही था, लेकिन उसके उलट कहीं जो नाम है जो चमक के आज आया है वो अरविंद केजरीवाल आया है, जो जिस नाम पर शायद सबसे ज्यादा वोट डले हैं जो इन सीटों में नजर आ रहे हैं वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। और उसी को आज कहीं ना कहीं जश्न मनाते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री पंजाब के मौजूद है। उनका ये कहना साथ साथ अब वो जो भरोसा है वो एक नाम के साथ जुड़ता जा रहा है, जिसका आज एक बड़ा आंकड़ा हमें देखने को मिल रहा है। और इस वक्त यहाँ पर संजय सिंह मौजूद हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ मौजूद हैं, जिनके लिए सुनने के लिए यहाँ पर समर्थक बहुत से कार्यकर्ता लगातार पहुंचे हुए हैं। वो मंच बना दिया गया है हर बार की तरह, वो पंजाब जीतने के बाद भी जिस मंच से वो बोले थे वैसा का वैसा मंच बनाया गया है। वही भगत सिंह की तस्वीर लगाई गई है, वही इस वक्त गाने चल रहे हैं कि आप देखिए वो एक अपने ट्रेंड पर चलना आम आदमी पार्टी अब सीख चुकी है कि क्या चीजों को पकड़कर आगे बढ़ना है। और वही आज एक हमें जो जीत मिली है उन्हें एक बड़ी, वो अपने आप में बता रही है कि आम आदमी पार्टी महज पन्नों पर आपको 10 या जी। और वरुण मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से उत्साहित हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके समर्थक लगातार ढोल नगाड़ों के साथ, डीजे के साथ नाचने गाने की तस्वीरें, मिठाई बांटने की तस्वीरें, फ्लैग लहरा रहे हैं आम आदमी पार्टी का। तमाम जो समर्थक हैं आम आदमी पार्टी के आज बेहद उत्साहित हैं। आज आम आदमी पार्टी को एक क्लोज कॉन्टेस्ट जरूर मिला, कहीं ना कहीं वो जो 220 वार्ड में जीत का दावा ठोक रही थी आम आदमी पार्टी वो ना हासिल हुआ हो, लेकिन मेयर तो आम आदमी पार्टी का ही बनेगा, क्योंकि जो हाफ वे मार्क था 250 वार्ड में मेजॉरिटी का वो 126 वार्डों का था और उसके पार अच्छे से बड़े कंफर्टेबली आम आदमी पार्टी जाने में कामयाब रही है। तो जीत और जश्न का माहौल है। इस बीच इंतजार इस बात का भी है कि कब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कार्यालय में उस मंच पर पहुंचे और अपना संबोधन दें, और साथ ही दिल्ली की जनता का शुक्रिया अदा कर चुके हैं पहले भी आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स जिनका रिएक्शन आया है उनमें राघव चड्ढा भी शामिल है। उन्होंने एक बार फिर से यही दावा किया कि आम आदमी पार्टी का साथ दिया है दिल्ली की जनता ने, अपने बेटे के हाथ में दिल्ली की चाबियां दे दी हैं। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे डेटा सेंटर का, जहां से विशाल कालरा मेरे सहयोगी लगातार हमें लेटेस्ट अपडेट्स दे रहे हैं। जो जो आंकड़े सामने आए, विशाल इस वक्त क्या तस्वीर है?
बिल्कुल, बड़ी जीत के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और अरविंद केजरीवाल के सामने बड़ी जीत के साथ, बड़ी अचीवमेंट के साथ ये बड़ी जिम्मेदारी भी आने वाली है, क्योंकि एमसीडी में जीत तो हासिल उन्होंने की है, मेयर तो उनका होगा, लेकिन अब तक अरविंद केजरीवाल का जो एक्सक्यूज था वो ये था कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। अब वो एक्सक्यूज काम नहीं करेगा, क्योंकि अब दिल्ली विधानसभा में भी वही है और दिल्ली की एमसीडी में भी वही है, यानी कि दिल्ली वालों के सामने ये तस्वीर बिल्कुल क्लियर होगी कि अगर काम नहीं हुआ तो किसकी जिम्मेदारी और अगर काम हुआ तो वाहवाही किसकी। आंकड़ों पर एक बार फिर से जल्दी से नजर डाल लेते हैं। पूर्ण बहुमत हासिल हो चुका है, कोई अगर मगर की स्थिति नहीं है, पूर्ण बहुमत हासिल हो चुका है आम आदमी पार्टी को। दिल्ली की एमसीडी में 250 वार्ड में से 134 वार्ड आम आदमी पार्टी के नाम, बीजेपी के खाते में 104, कांग्रेस दहाई से नीचे 9 और अदर्स के खाते में 3। और अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बहस और भी शुरू हो गई है। अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो बहस यह हो रही है कि कौन से सांसद के इलाके में बीजेपी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि अब तक आम आदमी पार्टी ये गिनाती आ रही है, बीजेपी गिनाती आ रही है कि देखिए दिल्ली सरकार के इतने सारे मंत्री हैं जहां उनके अपने क्षेत्र में तो देखिए आम आदमी पार्टी हार गई है। तो आम आदमी पार्टी ने भी शुरू कर दिया कि देखिए साहब आपके 7 सांसद हैं, तो आपके कौन कौन से सांसद के इलाके में जो है वो आम आदमी पार्टी ने अच्छा किया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बहस अब नई शुरू हो गई है। और 250 वार्ड की स्थिति पर एक बार फिर से फाइनल नजर अगर डाल लें, 134 वार्ड आम आदमी पार्टी के खाते में, पूर्ण बहुमत हासिल हो गया है। बीजेपी के खाते में 104, उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन बीजेपी का हुआ है, लेकिन जीता तो जो जीता है वही सिकंदर है और जीती तो आम आदमी पार्टी है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।